यहाँ से हम एक कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें हम दादा के बारे में ही जानेंगे। आज का हमने पूरा दिन दादा को सुना है, दादा को पढ़ा है। सुबह हमने दादा का वक्तव्य सुने थे, विद्वानों के उद्बोधन सुने थे, दोपहर में हमने उनका साहित्य के माध्यम से देखा था। अब रात्रि में हम कुछ विद्वानों के हृदय में दादा को देखने जा रहे हैं कि ये लोग दादा को किस तरीके से देखते हैं। आज हम मैं यहाँ पर ये कहूँगा, अभी जिन कुमार जी, आप सभी लोग आवाज बंद कर दें। जिनके बच्चे मस्ती कर रहे हैं वो बच्चों को टॉफी का बहाना देके चुप करा दें। चलिए, तो अभी जैसा कि हम सभी ने यहाँ पर संकल्प लिया और हमने संकल्प लिया दादा के पदचिन्ह पर चलने का, दादा के अनुसार उनके जैसे तत्व प्रचार करने का। हम दादा के शिष्य हैं, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा गौरव की बात है। मैं अखिल शास्त्री किसी और परिचय को आज के दिन नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आज के दिन मेरा परिचय क्या हो कि मैं डॉक्टर हुकुमचंद भारिल का शिष्य हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, जो 100 शास्त्री विद्वान मेरे साथी आज उपस्थित थे, यदि आप उनमें से किसी को पूछोगे तो वे भी आज यही चाहेंगे कि मेरा परिचय ये दिया जाए कि मैं डॉक्टर हुकुमचंद भारिल का शिष्य हूं। बोलो अंकुर, क्या परिचय है तुम्हारा? ये बच्चों की वजह से उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। उसने कहा मैं डॉक्टर हुकुमचंद भारिल का शिष्य हूं और इस बात का मुझे गर्व है। और क्यों ना हो, ऐसे गुरु का मिलना भी पुण्य से होता है। हम इतने पुण्यवान तो नहीं कि आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी का उद्बोधन सुन सके। हम इतने पुण्यवान तो नहीं थे कि आचार्य कुंद के शिष्य बन सके। हम इतने पुण्यवान तो नहीं थे कि भगवान महावीर की दिव्यवाणी सुन सकें। लेकिन इतना पुण्य तो हमारा था कि जो मूल तत्व ज्ञान भगवान महावीर से प्राप्त हुआ है उसको हमें सुनाने वाले डॉक्टर हुकुमचंद भारिल के हम शिष्य हैं। आप जानते हैं दादा कैसे शिष्य गुरु हैं? गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक आकाश धर्मी और एक शिलाधर्मी। दो प्रकार के गुरु होते हैं। जो शिलाधर्मी गुरु होते हैं ना, वो शिला की तरह होते हैं, पत्थर की तरह। जब एक घास पर बहुत दिनों तक एक पत्थर पड़ा रह जाए और कुछ दिनों बाद जब आप उस पत्थर को उठाओगे तो वो घास पीली हो जाती है, कांति रहित हो जाती है और कुछ दिन में सूख जाती है। जो शिलाधर्मी गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को दबा कर रखना चाहते हैं, मैं जो कर रहा हूं वही तुम्हें करना है, ऐसा कहते हैं। लेकिन एक गुरु होते हैं आकाश धर्मी, जो आकाश की तरह घास को, पेड़ को, फल पौधों को फैलने फूलने का पूरा आकाश अवकाश प्रदान करते हैं। और हमें गर्व है कि हमारे दादा वो आकाश धर्मी गुरु थे जिन्होंने हमें तत्व ज्ञान तो सिखाया लेकिन हमें बांधा नहीं, हमें किसी चीज के बंधन में नहीं रखा और हमें आकाश की तरह पूरी दुनिया दे दी उस प्रचार को करने के लिए। और पूरा समाज हम कहते हैं ना, गुरुदेव श्री ने तत्व ज्ञान दिया और मार्केट दिया और दादा ने मार्केटिंग सिखाई। वो मार्केटिंग सिखाने का मतलब था कि उन्होंने हमें आकाश जैसा अवकाश दे दिया है कि तुम जहां जाओगे तुम्हें कोई उठाएगा नहीं। और ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं, इस बात का हमें गर्व है। और इसी कारण आज मैं जो बात करने जा रहा हूं आपसे, उसका नाम है दादा की बात शिष्यों के साथ। मैं यहां आपसे जिनकी मुलाकात कराऊंगा, हो सकता है आप उन्हें ख्याति लब्ध विद्वान के रूप में देखते हो, एक कुशल प्रबंधक के रूप में देखते हो, एक प्रवक्ता के रूप में देखते हो, या एक नई पीढ़ी को क्रिएटिव चीज बताने की नजरिए से देखते हो। परंतु मैं उनको नहीं बुलाऊंगा, मैं सिर्फ उन्हें बुलाना चाहूंगा, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा जो डॉक्टर हुकुमचंद भारिल के शिष्य हैं। उस दृष्टि से वे आएंगे और जब वे बोलेंगे तो वे डॉक्टर हुकुमचंद भारिल के शिष्य बनकर ही बोलेंगे। और जैसे गुरु वैसे शिष्य होते हैं। और जब डॉक्टर हुकुमचंद भारिल के शिष्य बात करते हैं तो अनर्गल बातें नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, वे गंभीर बातें किया करते हैं, विद्वत्ता की बातें किया करते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम है विद्वानों के साथ विद्वत्ता की बात। मैं विद्वत्ता की बात करूंगा, मेरी विद्वत्ता की नहीं करूंगा। जो लोग बैठे हैं वो अपनी विद्वत्ता की बात नहीं करेंगे। आज हम दादा की विद्वत्ता की बात करेंगे, आज हम दादा के बारे में बात करेंगे। एक बार एक व्यक्ति अमर होना चाहता था और अमर होने के लिए कि अमर कैसे हुआ जाए उसका उपाय ढूंढ रहा था।
उसने पूरी दुनिया में घूम लिया कि अमर कैसे हुआ जाता है, लेकिन उसे अमर होने का उपाय नहीं मिला कि दुनिया में कोई अमर नहीं हो सकता। आप कितना ही पैसा कमा लो आप अमर नहीं हो सकते, आप कितना ही ज्ञान कर लो आप अमर नहीं हो सकते। उसे एक उपाय मिला कि यदि तुझे अमर होना है तो तुम एक विचार बन जाओ। जिस दिन तुम एक विचार बन जाओगे उस दिन तुम अमर हो जाओगे। भगवान महावीर आज तक जीवित हैं क्योंकि वे एक विचार बन गए थे। आचार्य कुंद आज तक जीवित हैं क्योंकि वे एक विचार बन गए थे। और दादा भी हमेशा जीवित रहेंगे क्योंकि वे एक विचारधारा बन चुके हैं, एक विचार बन चुके हैं। तो ऐसे दादा के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और उसके लिए मैं उनके कुछ शिष्यों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे दादा के प्रथम बैच के प्रथम शिष्य पंडित अभय कुमार जी शास्त्री देवलाली यहाँ विराजमान है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। दूसरे नंबर पे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे दादा के प्रिय शिष्यों में से एक पंडित पीयूष जी शास्त्री जयपुर, वे यहाँ आए। तीसरे नंबर पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अंकुर जी शास्त्री, जो दादा के ऐसे शिष्य, पहले ऐसे शिष्य हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में इतने आगे गए हैं, मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। और चौथे नंबर पे मैं दादा के परिवार के पहले शास्त्री विदुषी स्वानुभूति जी शास्त्री को आमंत्रित कर रहा हूं और इनके माध्यम से हम यहाँ पर दादा के बारे में कुछ समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं इस कार्यक्रम का मंगलाचरण करके का समय तो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज से ही दो काम कर लूंगा कि मंगलाचरण भी हो जाए और मेरा इंटरव्यू भी हो जाए। मैं अभय जी से निवेदन करता हूं, आप दादा के प्रसिद्ध मंगलाचरण को गंभीर स्वर में बोलते हुए, उन्होंने इस मंगलाचरण को अपना मंगलाचरण क्यों बनाया, इस पंक्ति को वे हमें बताएं। मैं बोलूं उससे अच्छा है सभी एक साथ बोलें। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मंगलाचरण से ही पता चल जाता है कि दादा का चिंतन कितना गहरा था। दो पंक्तियों में उन्होंने जैन शासन का सार और भगवान महावीर की जो मंगल ध्वनि है, दिव्य ध्वनि है, उसका लाभ भव्य जीवों को कैसे मिल सकता है। और अगर हमारा मानस जो राग द्वेष से इतना संतप्त है, अगर वो शांत हो गया तो समझ लीजिए हमने दिव्य ध्वनि का अमृत पी लिया। निश्चित रूप से दादा ने स्वयं अपने अनुभूति में इस अमृत को पिया होगा, इसलिए उन्हें ये दो पंक्तियाँ पसंद आईं। मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आपके पास एक कॉपी है, एक पेन है। मैं जो प्रश्न पूछूंगा आप उसमें लिखें और फिर मैं जब आपसे पूछूंगा तब आप बताएं। चीटिंग तो आप नहीं करेंगे, लेकिन ये मन इतना चंचल होता है कि कहाँ का कहाँ पहुंच जाए। मन का भरोसा नहीं है, आप पे भरोसा है। तो मेरा पहला प्रश्न है कि आप दादा के व्यक्तित्व को कोई एक शब्द दें जिसमें दादा का सर्वांगीण व्यक्तित्व आ जाए। एक शब्द आप अपने में लिख लीजिए कॉपी में। अंकुर जी ने लिख लिया है, मैं अंकुर जी से पूछूंगा उन्होंने क्या लिखा है। हेलो। शुरुआत ही तुमने बड़े खतरनाक रैपिड फायर से की है, और पहले तो मेरी भूमिका बदलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि अरसे बाद मैं कोई साक्षात्कार दे रहा हूँ, अन्यथा साक्षात्कार लेता ही रहा हूँ। तो एक शब्द में दादा को कुछ कह देना। दादा तो एक जज्बात हैं, तुम उन्हें अल्फाज में उकेरने की बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहा है तो कह ही देते हैं। दादा के लिए दादा ही कहना मेरे हिसाब से सबसे उपयुक्त तो मुझे जान पड़ता है। लेकिन यहाँ दादा कहने का अभिप्राय ये तो नहीं पूछने वाले हो कि क्यों कहना है, मेरे ऊपर है वो। अच्छा, वो भी है। इसलिए है कि किसी रिश्ते के नाते या वो बहुत वयोवृद्ध होने के नाते ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि असल मायने में दादा के व्यक्तित्व से उनकी दादागिरी झलकी है। और वो कैसे झलकी है? गलत चीज़ों के विरुद्ध बोलना हो तो दादा हमेशा दादा ही रहे हैं। आगम को सिरमौर रखकर, श्रेष्ठ रखकर किसी भी तरह के शिथिलाचार को पनपने नहीं देना है। इस मामले में दादा हमेशा दादा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और यदि हम बात करें तो दादा कैसे दादा रहे हैं,
कि कभी भी धन बल के सामने, किसी की प्रतिष्ठा बल के सामने उन्होंने आगम बल को नहीं झुकने दिया है। और जब वे ये कहते थे कि सेठियों का बैग लेकर मेरा कोई विद्यार्थी चलता हुआ किसी दिन दिखेगा तो उस दिन समझ लेना कि मैं खत्म हो गया। ये सारी बातों से पता चलता है कि किस तरह से उनके दिमाग में आगम और आत्मबल की प्रचुरता थी, कितना उसका प्रभाव था। और इस कारण यही दादागिरी दादा की जीवन भर रही। यही वजह है कि मैं उनके साथ दादा इस शब्द को ही सर्वोत्तम और सर्वोपयुक्त मानता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं पीयूष जी से पूछना चाहूंगा और पीयूष जी बताएंगे कि जवाब कितने छोटे तरीके में दिया जाता है। आपने क्या लिखा है? तुम्हें कैसे मालूम हम कम शब्दों में आप छोटा ही कहेंगे? देते हो। जबरदस्त। क्यों? अब इसकी व्याख्या इस समाज में करने की जरूरत नहीं है। दादा हर फील्ड में अपने आप में जबरदस्त थे, माने कोई उनका सेकंड रिप्लिका नहीं थी। वास्तव में तो ऐसी बात है, दादा सेल्फ मेड थे और वो एक उस लेवल तक गए कि जो लेवल उनने खुद डिसाइड किए थे। माने कोई ऐसा नहीं था कि उनने कोई लेवल देखा फिर उसके आगे बढ़े, जो भी जहाँ तक बढ़ते वो लेवल उसके आगे तक बढ़ता गया। इसलिए मैं कहता हूँ जबरदस्त। अभय जी से मैं पूछूंगा। अद्भुत क्रांतिकारी युग पुरुष। आप वैसे तो समझ में आ गया सबको। स्वानुभूति दीदी। मेरे लिए अगर दादा की छवि मन में आती है, जो एक शब्द आता है वो है जिनवाणी। और इसके दो कारण हैं। मेरे लिए तो दादा ही जिनवाणी है। चाहे मैंने बालबोध पढ़ा हो, चाहे वितराग विज्ञान, चाहे मैंने शास्त्री किया, चाहे मैं शिविरों में गई, चाहे मैंने पढ़ाना सीखा, क्योंकि भगवान की वाणी मुझ तक तो ना गुरुदेव के माध्यम से पहुंच पाई थी, क्योंकि तब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था, ना वो टोडरमल जी के माध्यम से पहुंच पाती यदि दादा नहीं होते। और आचार्य कुंद आचार्य अमृत चंद्र को समझना और उनको समझने जाऊं ये बताने वाला भी कोई होता ही नहीं। तो पहला कारण तो है मेरे लिए दादा ही जिनवाणी हैं और थे भी। दूसरा कारण ये है कि अगर आप पूरे दादा का जीवन देखिए, जिनवाणी उसे कहते हैं जो वीतरागता की पोषक होती है। दादा का पूरा जीवन वीतरागता के पोषण के लिए था। आप उनकी कोई सलाह ले लें, आप उनके कोई वचन सुन लें, यहाँ तक कि आप उनका कोई मजाक देख लें, उनकी हर क्रिया, उनके जीवन का हर निर्णय वीतरागता के पोषण के लिए था। इसलिए मैंने उनसे अगर कोई वस्तु सीखी है तो वो है वीतरागता का पोषण करना, इसलिए वो मेरे लिए जिनवाणी है। मैं बाई यहाँ पर बैठी हुई हैं, दादा को नाम दिया जा रहा है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा आपको कौन सा नाम अच्छा लग रहा है? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया, किसी का नाम भी नहीं लिया। मैं कुछ और प्रश्न आपसे करूं, मैं आपकी चीज़ों के प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले पीयूष जी से मैं बात करना चाहूँगा। एक बार की बात है जब दादा का स्मृति विशेषांक निकल रहा था और तब मैंने पीयूष जी को बोला कि भाई साहब आपका सह संपादकीय लिख के दीजिए दादा के बारे में। तब उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो दूंगा, वो तुम छापोगे नहीं, इसलिए तुम बता दो तुम्हें क्या छपवाना है, वो लिख दूंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, आप दो तो सही, हम वही छापेंगे। तो बोले मैं तो चाहता हूं कि पूरा पेज खाली छोड़ दो और दादा लिख दो। अब उस बात का मतलब क्या था वो आप बताइए। उस बात का मतलब ये था कि सूर से सूर, तुलसी से तुलसी और दादा से दादा। माने दादा को व्याख्या दी जाए या दादा को शब्द दिया, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। दादा ही अपने आप में वो शब्द है जिससे भी अपने आप में पूरे दिख जाते हैं। माने दादा किस अर्थों में दादा हैं, ये हर व्यक्ति की फ्रीडम है, हर व्यक्ति का अपना सेल्फ डिस्क्रिएशन है। इसलिए उनको कोई नाम से, कोई दायरे से, कोई कहे ऐसा प्रशासक थे, कोई कहे वो बहुत बढ़िया संचालक थे, कोई कहे वो बहुत बढ़िया डायरेक्टर थे, वो सब एक लिमिटेशन है। और दादा में वो सब चीज़ें अंतर्गर्भित हो जाती। इसलिए मैं कहता हूँ दादा कौन, कि दादा माने दादा, बस दादा जैसे दादा। मैं अभय जी से पूछना चाहूँगा। अभय जी ने दादा के परम भाव प्रकाशक नए चक्र पे 3 लेख लिखे हैं, मैं उसमें से कुछ खोज करके लाया हूँ।
उन्होंने 3 लेख लिखे हैं अभय जी आपने, और तीनों लेख में 80% चीज़ सेम है, क्योंकि वो बात वही थी। लेकिन लास्ट का जो अभी 6 महीने पहले उन्होंने एक लिखा, उसमें एक नई पंक्ति ऐड हो गई और मुझे लगा वो पूरे उस लेख की जान थी, कुछ कह रही थी। वह पंक्ति है, आपने लिखा है कि दादा ने नए चक्र की रचना करके स्वयं को पंडित टोडामल जी और जयचंद जी छाबड़ा की श्रेणी में स्थापित कर लिया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके ये तीसरे में ही क्यों मिली लेख में, और उस श्रेणी का मतलब क्या है जिसमें आप बात कर रहे हैं कि स्थापित कर लिया? देखिए, टोडरमल जी 300 वर्ष पहले हुए लगभग, जयचंद जी छावड़ा भी लगभग 150-200 वर्ष पहले हुए। लेकिन टोडरमल जी के बारे में यहाँ समाज में कुछ कहना, ये समझ लो एक सबको परिचय है उनका। तो आज हम टोडरमल जी को उनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक से पहचानते हैं। और दादा ने एक बार कहा था कि हम चाहते हैं हमारे विद्यार्थी कालजयी विद्वान बने। तो कालजयी विद्वान अपनी रचनाओं से बनता है, और रचनाएं भी, उनकी विषय वस्तु भी कालजयी होनी चाहिए। तो नए चक्र के ऊपर अभी तक जो है उसके पहले सब बिखरा हुआ माल था। किसी ग्रंथ जैसे परम भाव प्रकाशक नए चक्र है, उसमें एक चैप्टर मात्र नयों का है, बाकी द्रव्य गुण पर्याय वगैरह की चर्चा है। कहीं भी है तो थोड़ी थोड़ी है, समय सार में नयों की बात ही नहीं है। वहाँ तो निश्चय और व्यवहार के माध्यम से उन्होंने आत्मा को समझाने का प्रयास किया। लेकिन वास्तव में दादा के ऊपर गुरुदेव का इतना बड़ा उपकार है कि गुरुदेव के उपस्थिति के अंतिम 2 वर्षों में उनकी हाजिरी में दादा को सोनगढ़ में जो बड़ा शिविर जो लगता है शिविर, उसमें उच्च वर्ग की कक्षा वो लेने का अवसर मिला। और मुझे ये काम सौंपा गया कि भारतीय ज्ञान पीठ से नए चक्र के पुस्तकें मंगाओ और फिर श्रोताओं को जिसको उचित समझो उसको देना, क्योंकि कम थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे उनके दिमाग में आया कि इसको व्यवस्थित करना चाहिए। और नए जो है वो जिनवाणी का अत्यंत अनिवार्य है विषय, लेकिन थोड़ा लोगों को कठिन भी लगता है, इसलिए उन्होंने उसे एक बहुत व्यवस्थित रूप दिया। और सबसे पहले तो वो जिनवरस नए चक्रम के नाम से आधा भाग उसका प्रकाशित हुआ था। फिर बाद में उन्होंने देखिए आगम प्रमाण सहित नयों की परिभाषा, नयों के भेद प्रभेद इनको नहीं मान, यानी कहने का आशय ये है कि ये कालजयी रचना है। क्रमबद्ध पर्याय उनकी कालजयी रचना है। धर्म के 10 लक्षण उनकी कालजयी रचनाएं हैं जो अपने आप ही जीवंत रहेंगी और दादा को समझ लो बताती रहेंगी। बाकी रचनाएं तो बहुत हैं। तो नए चक्र देख कर के ही मुझे ये भावना हुई कि आज नहीं तो हमारे आगे की 50 वर्ष बाद की पीढ़ी दादा को उसी श्रेणी में याद करेगी। जैसे गुरुदेव कहते थे, दिगंबरो ना पंडितो ये पण गजब काम करियूं छे, ऐसा गुरुदेव बोलते थे। और उसमें टोडरमल, बनारसी दास, जयचंद जी छावड़ा, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कभी कभी वो अत्यारे पंडितों केवा पाक्या छे, अभी भी पंडित कैसे पके हैं। और हुकुमचंद जी, ज्ञानचंद जी, बाबू भाई, इन तीनों का नाम लेते थे। तो दादा कालजयी थे, रचना कालजयी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगला प्रश्न अंकुर जी से लेना चाहूँगा कि आपने दादा का एक इंटरव्यू लिया था और वह दादा का टीवी पे दूरदर्शन पर पहला इंटरव्यू था। लगभग 2 घंटे का वो इंटरव्यू था। उसमें ऐसी कौन सी बात दादा ने कही जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? हेलो, पहले बता देते तो सुन के आता एक बार और। बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत याद आता है। 2 घंटे का नहीं था वो, आधे घंटे का इंटरव्यू था। इतना स्पेस नहीं होता है कि 2 घंटे टीवी पर कोई किसी को सुन पाए। एक बात जो दादा की बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने कहा कि हम स्मारक में रहते हुए किसी बच्चे को अनुशासन नहीं सिखाते हैं, बल्कि हम तो सहज जो मूल तत्व की बात है, सही बात है, आगम की बात है,
पहले दिन से ही बच्चों का जो तारुफ है वो उसी शैली में, उसी आगम प्रमाण से जो संस्कार दिए जाने चाहिए, हम वैसे ही संस्कारों से उन्हें पोषित पल्लवित करते हैं। इवन कभी एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि बच्चों को कहा जाए कि तुम्हें आलू प्याज नहीं खाना है। ऐसा तो नहीं बोला था उन्होंने कि आलू प्याज नहीं खाना है, क्योंकि वो जन सामान्य के लिए इंटरव्यू था, लेकिन अक्सर हम लोगों से सामान्य रूप से दादा कहते थे और ये बात उन्होंने वहाँ भी कही। तो मूल बात ये थी कि उन्होंने कहा कि हम तो उन्हें संस्कार देते हैं, उन्हें सही बात सिखाते हैं, समझाते हैं। ये तो उन विद्यार्थियों की स्वयं की अंतः प्रेरणा होती है, जब वे चीज़ों को समझ जाते हैं तो वे स्वयं अनुशासित हो जाते हैं। और वास्तव में अनुशासन, प्रशासन, ये चीज़ें थोपने वाली चीज़ें नहीं हैं। यदि ये थोप कर किसी में बदलाव लाती हैं तो वे एक दिन चली भी जाएंगी, क्योंकि बाहर से थोपी गई हैं। लेकिन जब चीज़ें स्वप्रेरणा से बदलती हैं, अंदर से परिवर्तन आता है, तो वे चीज़ें चिरस्थायी रहती हैं। और उनके चिरस्थायित्व का कारण ये है कि स्वयं की समझ उनकी विकसित की जाए। यही काम हमारे महाविद्यालय में होता है, और जब तक मैं हूँ तब तक होता रहेगा, और जब तक दादा की रीति नीति रहेगी तब तक महाविद्यालय में यही काम होता रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दादा आकाश धर्मी है, वैसी बात आपने कही कि दादा बोझ कुछ करवाना नहीं चाहते थे, अनुशासन, वो संस्कार देते थे और व्यक्ति अपने आप निखरता था। मैं स्वानुभूति दीदी से पूछना चाहूँगा कि दादा ने इतना सारा साहित्य लिखा, आपने 5 साल शास्त्री रह के की और बहुत ज़्यादा बार आप उनसे मिले होंगे, घर में रहे होंगे, वो हमेशा लिखते हुए दिखते थे क्या? उन्होंने इतने पेज लिख दिए, 116 किताबें लिख दी, तो आपने उन्हें लिखते ही देखा है और कुछ इतनी सारी चीज़ें की, तो क्या करते थे? दादा एक बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उनके इतना सारा काम कर पाने के पीछे जो मुझे नज़र आया उनके जीवन में, वो था उनका डिसिप्लिन और मल्टीटास्किंग। जब मैं मल्टीटास्किंग कह रही हूँ और डिसिप्लिन कह रही हूँ, तो उसका अर्थ ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो विदेश जा रहे हो, चाहे वो शिविरों में जा रहे हो, चाहे वो 10 लक्षण पर्व में जा रहे हो, चाहे घर में पूरा परिवार आके बैठा हो, उन्हें ऑफिस जाना होता था तो ऑफिस जाते थे, वहाँ पे अपने लिखने का कार्य करते थे। यदि हम वहाँ पे धमकते थे उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए, तो 2 सेकंड के लिए अपनी पेन यूँ रख के बातें कर लेते थे हमसे, और जैसे ही हम वापस उठते थे वो वापस लिखना शुरू कर देते थे। यानी कि उनको समय नहीं लगता था कि वापस मूड बनाऊंगा, सोचूंगा, इतना समय होगा तो बैठूंगा। उनका बस चलता रहता था लिखने का, जब लिखना हो लिख लिया, जब नहीं करना है नहीं लिखा। वो कई बार तो रात को सोने के लिए लेटते थे, फिर वो छोटा सा बल्ब जलाकर उनको कुछ दिमाग में आया तो लिख देते थे, फिर सो जाते थे, फिर उठ लेते थे, मतलब बहुत सहज रूप से। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी आपको भेज दिया हो कि अभी बात नहीं करेंगे, लिखेंगे, यही कहना? ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे कितना ही सिली से सिली क्वेश्चन या डिस्टर्बेंस के लिए हम गए हों। दूसरा, एक और बात मैं उनके लेखन के बारे में बताना चाहूँगी। एक्चुअली उनके लिए लेखन एक अलग एक्टिविटी थी ही नहीं, और वो सबसे बड़ा कारण था कि वो इतना सारा कार्य कर पाए। क्योंकि यदि आप जो मौलिक ग्रंथों की बात करेंगे, जो कालजयी रचनाएं जिनके बारे में अभी भी अभय जी ने बताया, वो एक्चुअली समय की मांग थी, उसके ऊपर हर जगह चर्चा चल रही थी, उनकी विचारधारा थी जो उनने गुरुदेव से वेट करवाई, और उनकी प्रामाणिकता पूर्वक उनने सोचा कि इसे लिख देना चाहिए व्यवस्थित रूप से, क्योंकि बोलने में वो व्यवस्थितपना और कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं आ पाता है। बिल्कुल। तो एक तो वो, अब उसके बाद की खास बात, जो जितने अनुशीलन आदि लिखे उन्होंने, तो एक्चुअली में वो ऐसे ग्रंथ या पुस्तकें नहीं है जो उनने हमारे लिए लिखी हों। हमें ये भ्रम है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो दादा ने मुझे ये बात कही भी थी कि जब वो किसी विषय का गंभीरता से अध्ययन कर रहे होते हैं, अलग अलग आचार्यों को, अलग अलग जो भी उसके ऊपर प्रामाणिक अन्य जगह रेफरेंसेस हैं देखते हैं, तो जैसे एक कोई होशियार बच्चा अपने नोट्स बनाता है, क्योंकि जब उसे उस विषय के ऊपर बोलना है तो वो बार बार थोड़ी 6 पुस्तकें 10 पुस्तकें रखेगा, तो वो ऐसे अपने नोट्स बनाते थे। और उनने, क्योंकि इतना उनका प्रवाही तरीका था लिखने का, तो समझो एक तरीके से उनके सारे शास्त्र ये नोट्स ही हैं, जो स्वांतः सुखाए कह लो, लेकिन वो इतने बढ़िया हैं कि वो सब हमारे भी काम में आते हैं। बिल्कुल। मैं प्रश्न के बाद कुछ आपसे एक चीज़ कराना चाहूँगा। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा एक प्रश्न के साथ, आपको वो 2 ऑप्शन में तुरंत आप कौन सा ऑप्शन को करेंगे। यदि आप पहले ऑप्शन में जाते हैं तो हाथ ऊपर करें, और दूसरे ऑप्शन में तो ना करें, मेरे पास कुछ है नहीं उठवाने के लिए। प्रश्न ये है कि दादा जो हैं वो
लोग बोलते हैं 100 साल तक महाविद्यालय चलेगा, तो फिर दादा तो 1000 साल तक रहेंगे, 2000 साल तक रहेंगे, या पंचम काल के अंत तक रहेंगे। तो दादा की ये जो कीर्ति विश्वव्यापी है और बहुत समय तक बनी रहेगी, इस व्याप्त कीर्ति का आधार कौन सी चीज है? 2 चीजें मैं आपसे पूछूंगा, एक उनके द्वारा संचालित महाविद्यालय या उनके द्वारा सृजित साहित्य, दोनों में से उनकी कीर्ति को आगे ले जाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान होगा? पहला ऑप्शन महाविद्यालय, दूसरा साहित्य। दोनों, क्योंकि मैं एक के लिए जानना चाहता हूं। यदि साहित्य लगता हो तो हाथ ऊपर कर लें और महाविद्यालय लगता हो तो नीचे। अभय जी सबसे पहले अभय जी ने हाथ ऊपर किया था, फिर नीचे कर लिया। मैं पीयूष जी से पूछना चाहूंगा, उन्होंने साहित्य के लिए हाथ ऊपर किया है, कारण? देखिए, ऐसा है, महाविद्यालय भी उनकी यश की कीर्ति का स्मारक है और साहित्य भी है, लेकिन महाविद्यालय वाया मीडिया है। वाया मीडिया इसलिए है कि महाविद्यालय के जो विद्यार्थी वे आगे बढ़ेंगे तो भी कदाचित दादा का नाम आगे बढ़ेगा, लेकिन साहित्य तो डायरेक्ट उनकी पैदाइश है, उनकी चीज़ है। नय चक्र रहेगा तो दादा रहेंगे, क्रमबद्ध पर्याय रहेगी तो दादा रहेंगे, अनुशीलन रहेगा तो दादा रहेंगे। तो दादा की डायरेक्ट कीर्ति का स्मारक अगर कोई चीज़ है तो ये है, एक बात। दूसरी बात है कि साहित्य की जो रीच है वो अनलिमिटेड है। जो भी व्यक्ति दर्शन का विद्यार्थी है या होना चाहता है या उसमें रस रखता है, वो उन तक अप्रोच करेगा। विद्यालय तक को हर आदमी अप्रोच करे आवश्यक नहीं है, लेकिन साहित्य तो कहाँ कहाँ जाएगा, कितने लोगों के पास उसकी रीच होगी, हम नहीं जानते। इसलिए अगर हमें चुनाव करना हो कि उनकी कीर्ति के लिए महत्वपूर्ण पायदान कौन सा है, और आप हमें ऑप्शन 2 देंगे कि उनका साहित्य या उनके द्वारा संचालित विद्यालय, तो मैं कहूँगा साहित्य। अभय जी ने महाविद्यालय के नहीं लिए नहीं, किया। ऐसा है, महाविद्यालय हार्डवेयर का काम करेगा और साहित्य सॉफ्टवेयर का काम करेगा। महाविद्यालय के विद्यार्थी आकर आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे किस आधार पर बढ़ेंगे? जो विचार है, जो तत्व ज्ञान है, वही तो प्राण है ना असल में। महाविद्यालय शरीर है और साहित्य आत्मा है। अब दोनों बढ़ेंगे। मतलब आप दोनों में है। एक जवाब नहीं। स्वानुभूति दीदी, आपने महाविद्यालय के लिए किया था। हाँ जी, जैसे कि समयसार था दिगंबरों के पास, लेकिन अगर गुरुदेव नहीं पढ़ाते या सिखाते तो वो हमारे लिए बस शास्त्रों में दर्शन की वस्तु ही रहता। तो वास्तव में न धर्मो धार्मिक ही विना, तो जो असली धर्म है वो व्यक्तियों में, व्यक्तियों के मस्तिष्क में, उनकी विचारधारा में, उनकी मान्यता में होता है। तो इसलिए यदि हमारे विद्यार्थी ही नहीं होंगे, कोई उसको पढ़ाने वाला, उसको हाईलाइट करने वाला, उसका सरलीकरण करने वाला, उसके बारे में कहने वाला, तो फिर कोई उन शास्त्रों को पढ़ेगा ही क्यों? लेकिन साहित्य गुरुदेव श्री ने समयसार पहुंचाया, तो समयसार हुआ तभी तो गुरुदेव श्री ने पहुंचाया ना। तो समयसार ज्यादा मुख्य हुआ, क्योंकि समयसार आया और गुरुदेव श्री ने लाए। तो समयसार, आचार्य कुंद की कीर्ति समयसार से हुई। कुंदाचार्य से लेकर, षटखंडागम से लेकर अभी तक हमारे पास शास्त्र के रूप में बहुत कुछ उपलब्ध है, लेकिन चलता वही है जो पढ़ाया जाता है। आज अभी रिसेंटली जो पूरे पिछले 3-4 सालों में मनीष जी ने तत्वार्थ सूत्र के ऊपर उसकी इतनी महिमा गाकर व्याख्या की, तो आज हमारा भी मन होता है फिर एक बार पढ़ लेते हैं। यदि उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा तो वो पढ़ा रहेगा वहीं पे। निमित्त उपादान की हम इतनी चर्चा करते हैं, हर व्यक्ति बोलता है कि पढ़ो पढ़ो, कहाँ से पढ़ें कि दादा की पुस्तकें पढ़ो। हम क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते हैं तो लोग पढ़ते हैं, वरना उसके 4 पेज पढ़ के वापस रख देते हैं, कभी देख भी लिया तो। ठीक है, मैं कोई निर्णय नहीं ले रहा, आप बाद में इनको पकड़ के पूछ लीजिएगा आप कौन सा वाला सही है। मैं अगले प्रश्न के लिए जाऊंगा। एक दादा की 3 कालजयी रचना है, अभय जी ने अभी नाम भी बताए थे, नय चक्र, धर्म के 10 लक्षणों, क्रमबद्ध पर्याय। अगर मैं आप चारों से बोलूं कि इसे क्रम में दे दीजिए, कालजयी तो तीनों हैं, लेकिन तीनों को यदि क्रम देना होगा तो आप क्या देंगे? आप लिखना चाहें तो लिख लें पहले। अंकुर जी। पहले नंबर पर तो मैं रखूंगा नय चक्र को, फिर रखूंगा धर्म के 10 लक्षण, और उसके बाद रखूंगा क्रमबद्ध पर्याय। पीयूष जी सेम। अभय जी। स्वानुभूति जी। क्रमबद्ध पर्याय, नय चक्र और फिर धर्म के 10 लक्षण। आपका ये अलग का कारण? क्रमबद्ध पर्याय वो बात है जो किसी भी टॉम डिक एंड हैरी, आबाल गोपाल को अगर समझ में आ जाती है
उसका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। कोई एकदम लेमैन हो या कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, ये एक ऐसा विषय है जो मोक्ष मार्ग के लिए अनिवार्य है, और ये समझे बिना ना ही आपको अभी पेन किलर होएगा, यानी कि अभी शांति मिलेगी, और ना ही फाइनल मुक्ति मिल पाएगी। नए चक्र बहुत बढ़िया विषय है, बहुत आवश्यक है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए नहीं है। उसको एक अलग टाइप का, ये बहुत बड़े विद्वानों का काम है, और उसके लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता भी लगती है। अपने आप नहीं कर सकते हैं, और अगर विषय वस्तु में रुचि नहीं है तो नयों से क्या करेंगे। और धर्म के 10 लक्षण बहुत बढ़िया कृति है, लेकिन वो इतनी यूनिक नहीं है जितनी यूनिक क्रमबद्ध पर्याय है या नए चक्र है। अभय जी से चाहूंगा कि आप अपने, दीदी ने जो क्रम बताया और आपने बताया था, तो आपका ज़्यादा सही है, इसके लिए आपने जो क्रम बताया वो ज़्यादा कैसे उचित है? देखिए, अपन तो स्यादवादी हैं भाई, तो पिंकी ने जो कहा है वो पब्लिक में सबसे ज़्यादा ग्राह्य और उपयोगी वो क्रमबद्ध पर्याय है। उस पर तो गुरुदेव ने बहुत दादा को खुलकर आशीर्वाद दिया, क्रमबद्ध पर्याय को भी। ये मैंने जो बात कही वो जो एक समझ लीजिए दार्शनिक जगत में और उच्च कोटि के साहित्यिक जगत में जो स्टैंडर्ड, जो गंभीरता, जो गहराई, जो गहरे विद्वानों में होती है, तो इसलिए कालजयी रचनाओं के हिसाब से देखा जाए तो नए चक्र पहला है, और पब्लिक के लिए हिसाब से देखा जाए तो क्रमबद्ध पर्याय और धर्म के 10 लक्षण ये दोनों समान कोटि के हैं। आज धर्म के 10 लक्षण इतनी व्याप्त है, भले उसका एक प्रासंगिक है विषय, लेकिन उसमें उसको भी दादा ने कालजयी बना दिया। जिस ढंग, हमने तो बचपन से कभी धर्म के 10 लक्षण की ऐसी व्याख्या सुनी भी नहीं थी, और एक बार जब शेखर जी का शिविर हुआ महाविद्यालय खुलने के पहले, तब दादा ने आर्जव धर्म के बारे में चर्चा की कि अगर मन वचन काय की एकता को ही आर्जव धर्म कहा जाए तो सिद्धों के तो मन वचन काय हैं नहीं, उन्हें गोदिया। तो मुझे ऐसा लगा कि आर्जव धर्म में ऐसी बातें भी होती हैं क्या। कहने का आशय ये है कि जो लोकप्रियता और लोकोपयोगी की दृष्टि से देखा जाए तो ये 2 रचनाएं पहले नंबर पे हैं। क्रमबद्ध पर्याय तो एक महासिद्धांत है, वो तो सीधे शुद्धात्मा से भेंट करने का अवसर देता है, और धर्म के 10 लक्षण धर्म का मर्म बताता है। लेकिन इस कालजयी के हिसाब से देखा जाए तो मैं नए चक्र को। बहुत बढ़िया। मैं अगला प्रश्न अंकुर जी से लेना चाहूँगा। अंकुर जी ने एक दादा के 82वें जन्म दिवस पर लिखा था एक लेख, और उन्होंने लिखा था कि दादा की उम्र हिंदी में भले ही 82 लिखी जाए, लेकिन उसे पढ़ना अरबी का 28। ये 82 से 28 इतना कम कर देना ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं है? 82वें जन्मदिन पर शायद मैंने एक लेख लिखा था दादा के, आज से 6-7 साल पहले, उसकी शायद आप बात कर रहे हैं। उसका टाइटल मैंने दिया था कि दादा की उम्र लिखी हिंदी में जाए, लेकिन उसे पढ़ना अरबी में चाहिए। 82 उम्र है तो 28 में पढ़ा जाना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पर उम्र या वृद्धता का पैमाना आयु से नहीं मापा जाता है, क्योंकि खरेखर देखें तो जब 82 साल का कोई व्यक्ति होता है तो उसके बैलेंस में जो बची हुई आयु है वो बड़ी नहीं है, वो तो घटी हुई है, कम आयु है। लेकिन उसका जो चिर यौवन, जो उसका उत्साह है, उसकी तत्व प्रचार के प्रति ललक है, लेखन के प्रति सक्रियता है, और जिनवाणी सुनाने के प्रति, जिनवाणी पढ़ने के प्रति जो एकदम जैसा उत्साह मैं समझता हूँ कि शायद दादा को सोनगढ़ में रहते हुए कभी आता होगा, अपने विद्यालय काल में जैसा आता होगा, कुछ वैसा ही उत्साह उन्हें जिनवाणी पढ़ने में, जिनवाणी सुनाने में, पढ़ाने में, लेखन में, ये सारी जो सक्रियता और जो उत्साह जो देखने को मिलता था, ये सब चीज़ें उन्हें 82 वर्ष का तो कतई साबित नहीं करती थी, बल्कि उन्हें 28 साल का ही साबित करती थी। और जब वे 88 के थे, 87 के थे, तब भी दादा का ये चिर यौवन विद्यमान रहा। और आज भी जब दादा के फोटो को देखते हैं तो वे चिर युवा ही नजर आते हैं। कई बार हमारे चेहरों पर बुढ़ापा नजर आ जाता है। मैं इसी के साथ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। दादा 28 वर्ष के हैं। कभी कोई शिविर में किसी का प्रवचन रखा हो और कोई विद्वान थोड़े समय पहले प्रवचन के लिए कोई स्वास्थ्य अनुकूल ना हो और मना कर दे, तो दूसरा विद्वान देखते थे, फिर लोगों को फ़ोन लगाते थे, तो कोई बोलता था नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, कल करेंगे, नहीं करेंगे।
तो दादा वहाँ बैठे रहते थे और बोलते थे कि तुम सबको फ़ोन लगा दो, कोई हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो मेरे पास आ जाना, मेरे को 5 मिनट पहले बता दोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो 5 मिनट पहले भी वो कुर्ता पजामा पहन के प्रवचन करने पहुंच जाते थे। ये 28 साल के होने का उनका प्रमाण है कि कोई 28 साल का व्यक्ति जैसे जो काम बोलो इधर से तुरंत उधर जाता है, ऐसे वो प्रवचन के लिए चले जाते थे। मैं एक प्रश्न पीयूष जी आपसे पूछूंगा। आपने एक लेख में लिखा था कि बहुत दादा ने पूरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे और बहुत सारी परिस्थितियां उसमें बदली, लेकिन दादा कभी नहीं बदले, दादा वो ही रहे। लेकिन दादा खुद ही ये कहते थे कि भाई मैं समय के साथ अप टू डेट रहा हूँ, मैं हर समय बदलता रहा हूँ, मैं समय के साथ चला हूँ। तो आपका नहीं बदलना और दादा के बदलने में कैसे संबंध रखते हैं? दोनों बातें सही हैं। दादा नहीं बदले अपने सिद्धांतों को लेकर, दादा नहीं बदले अपने विचारों को लेकर, दादा नहीं बदले अपने निर्णय को लेकर, और दादा बदले व्यवस्थाओं को लेकर, दादा बदले परिवर्तनों को लेकर, दादा बदले युग की आधुनिक क्रांतियों को लेकर के। और दादा जैसा मोल्ड होने वाला व्यक्ति कोई नहीं था। माने जब जो चीज़ आई, जब जो कोई नई व्यवस्था आई, दादा उसको कितनी उत्सुकता के साथ और कितनी तेज़ी के साथ एक्सेप्ट करते थे, ये उनसे दूसरा कोई नहीं जान सकता। और नहीं बदलने की जब आता है तो ब्रह्मा जी भी नीचे आ जाएं तो वे कहें महावीर भगवान भी अगर ये कहेंगे तो अभी मैं ना मानूँ। वे ऐसे नहीं बदलने वाले भी थे। तो सिद्धांतों को लेकर के वे उतने ही ना बदलने वाले थे, दृढ़ थे। और इसमें एक बात और मैं कहता हूँ कि हमें लगता है कि दादा धीरे धीरे प्रौढ़ हुए, नहीं। दादा की आप पहली रचना देखो और दादा की अंतिम रचना देखो, लगभग वे ही सूत्र आपको लगातार मिलेंगे। ये बात मैं इस बात से कहना चाहता कि सप्त शतक आप उनको देखिए उठा के, और उनका भरत का अंतर्द्वंद देखिए, ये लगभग लास्ट की रचना है। और शुरुआत की जो समझ लो सत्य की खोज की रचना है, अथवा और भी प्राइमरी कोई रचना देखो, तो जो बातें सत्य की खोज में उन्होंने कही हैं, लगभग वे ही बातें आगे उनकी हर साहित्य में फ्लो हुई हैं। जो थॉट प्रोसेस, जो कोई भी चीज़ कंसर्न, कोई भी बात को चलाने को लेकर के जो उनका व्यू रचना होनी चाहिए, व्यू पॉइंट होना चाहिए, वो पॉइंट जो उनकी सत्य की खोज में थे, वे ही उनके उसमें आपको भरत के अंतर्द्वंद में मिलेंगे, वे ही आपको सप्त शतक में मिलेंगे, वे उनकी जो क्रमबद्ध पर्याय है, 12 भावना है, सब में आपको वैसा ही देखने मिलेगा। इसलिए दादा बदले भी और नहीं भी बदले। उन्हें तो लिखा भी था, बदल के नहीं बदलना, बदल के नित बदल के न बदलना, और बदल करके ना बदलना, ये वस्तु का स्वभाव है। बिल्कुल। अभय जी ने नए चक्र लिखा, दादा ने नए चक्र लिखा और अभय जी ने उस पर नए रहस्य लिखा। दादा ने क्रमबद्ध पर्याय लिखी और अभय जी ने उस पर क्रमबद्ध निर्देशिका लिखी। अभय जी, जब आप ये सब लिख के दादा के पास विमोचन कराने जाते होंगे कि दादा मैंने नए रहस्य और क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका लिखी, तो दादा का कैसा रिएक्शन रहता था? क्या कहते थे कि उन्हीं की किताब की आपने ऊपर लिख दी, तो क्या रिएक्शन रहता था, क्या बात होती होगी? दादा शांत भाव से आशीर्वाद देते थे। मैं उनको पहले सब बता देता था कम नए चक्र के बारे में कि मैं इसमें ये काम करने वाला हूँ। और आप लोगों की जानकारी के लिए भी कहता हूँ, नए चक्र में दादा ने हर बात के लिए आगम प्रमाण दिए। आगम प्रमाण के ढेर हैं उसमें, और कुछ ऐसी मार्मिक बातें हैं जिन पर मुझे और अधिक स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो हमने उन्हें भरोसे में लिया पहले। जैसे कि एक प्रकरण उसमें है कि सुनय के ज्ञान बिना क्या बोलते हैं, सम्यक श्रुत भी मिथ्या हो जाता है। ये उसका है, जबकि माइल धवल के नए चक्र का सुनय के ज्ञान बिना सम्यक श्रुत भी मिथ्या हो जाता है। अब ये एक पंक्ति उनने कोट कर दी, उन्हें कोट करना था। अब मुझे ये समस्या थी कि हम विद्यार्थियों को, आगे के लोग इससे क्या समझेंगे। सम्यक श्रुत माने समय सार, सम्यक श्रुत माने सटखंड, ये मिथ्या कैसे हो जाएगा? तो उसका स्पष्टीकरण करने के लिए हमने कहा ऐसा कहीं और भी हुआ है प्रयोग। तो टोडरमल जी ने निश्चयाभासी लिखा, व्यवहाराभासी लिखा, उभयाभासी लिखा। इस तरह से ऐसे कई उसमें स्थल हैं, और कई चीज़ों को ज़रा ज़्यादा भी स्पष्टीकरण करना था। तो उन्होंने उसको जब उसकी वो पांडुलिपि बन गई, समझ लो उस अंतिम समय तक आ गई, तो देवलाली में थे, तो उन्होंने बराबर उसको पढ़ा और अपना आशीर्वाद उसके लिए लिखा। दादा की तो ये विशेषता ही थी, दादा तो खुद बोलते थे कि यदि मेरा लिखा साहित्य यदि आप किसी और के नाम से छाप रहे हो और वो समाज में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं होती थी।
वो अपना नाम हटवा के नाम बदल कर भी छपवाने को तैयार थे। उनका उद्देश्य था कि तत्व लोगों तक पहुंचे। तो इसलिए अभय जी ने जब नए चक्र लिखा तो उन्होंने आशीर्वाद देकर उस बात को स्वीकार किया। अभय जी ने नाम बदल के थोड़ी लिया, अभय जी ने मौलिक लिखा। हाँ क्रमबद्ध पर्याय के बारे में वो कभी कभी कहते थे, अभय जी ये चर्चा बंद हो गई समाज में, अब कोई विरोध ही नहीं करता, आप ऐसा करो 2-4 लेख दूसरों के नाम से लिखो ताकि लोग विरोध करें तो अपने को उसका और खुलासा करने का मौका मिले। मतलब वो चर्चा रहनी चाहिए इसके पक्ष में निरंतर रहते थे। तो जब क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका में भी यही हुआ, जब उनको दिखाई गई और उसमें ये सावधानी रखी कि मूल जो क्रमबद्ध पर्याय है उसे सांकेतिक वो लेकर के कि यहाँ से यहाँ तक ये पेज, यहाँ से यहाँ तक ये पेज, मतलब वो वास्तव में उसकी गाइड है। वो दादा की जो क्रमबद्ध पर्याय है उसकी गाइड है वो। स्वानुभूति दीदी से प्रश्न मैं पूछूंगा कि आपने एक लेख में लिखा था कि दादा एक ऐसे व्यक्ति थे कि जब भी हम कोई निर्णय के लिए उनके पास जाते थे तो हम 10 लोग हों तो भी 10 के 10 अपना निर्णय सोच लें तो भी दादा का अलग होता था। कोई अंदाज नहीं लगा पाता था कि दादा क्या निर्णय लेंगे। लेकिन जहाँ मैं देखता हूँ कि दादा का उद्देश्य तो एकदम क्लियर है, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। जहाँ आत्मानुभूति और तत्व प्रचार में अंतर करना हो तो वो आत्मानुभूति को चुनते हैं, और तत्व प्रचार और लौकिक में चुनना हो तो तत्व प्रचार को चुनते हैं। जब किसी व्यक्ति का उद्देश्य एकदम डिसाइड हो कि उसे इस लाइन में काम करना है, फिर उसके निर्णय को समझ पाने में क्या समस्या है? दादा का व्यक्तित्व एक अद्भुत सुमेल था, समझो पुरुषार्थ और सहजता का, निश्चय और व्यवहार का। वो एक ऐसा जीवन था उनका जो वही समझ सकता है जो कि इस बैलेंस को समझ पाए। अब हम ये तो जानते हैं कि समझो वीतरागता का पोषण करेंगे या तत्व प्रचार या आत्मानुभूति के लिए करेंगे, लेकिन वो हमारी भूमिका समझते थे, वो समाज समझते थे, हमारी साइकोलॉजी समझते थे, हमारी आवश्यकताएं समझते थे। तो उनका हर चीज, हर निर्णय बहुत बैलेंस्ड होता था, और उनके जैसा निर्णय करने की योग्यता पाने के लिए उनके जैसा बैलेंस सीखना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी अभी बताया कि यदि सुने का ज्ञान नहीं हो तो सम्यक श्रुति भी मिथ्या हो जाता है। तो ऐसे ही यदि हमें वो सुने का ज्ञान किस अपेक्षा से वो कह रहे हैं हम ये सही नहीं समझ पाएंगे, तो वो बैलेंस के बिना आप नहीं समझ पा रहे हो, तो हम उनके जीवन को पढ़ के और ये जान के भी कि उनका उद्देश्य क्या है, हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो ये आप बैलेंस पर देना चाहती कि दादा का चीजों के प्रति जो बैलेंस था उस कारण से वो ऐसे निर्णय लेते थे जो कोई सोच नहीं पाता था। बिल्कुल, वो बैलेंस पूर्वक आते थे, इसलिए हम उसका अंदाजा नहीं लगा पाते थे। मैं चारों लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि दादा एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के रूप में रहे और सारी समाज ने उन्हें स्वीकार किया, एक बहुत बड़े वर्चस्व था उनका। उनका इतने महान बनने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस विशेषता ने उनका अदा किया? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता उनकी कौन सी थी जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा बना दिया? आप बता दीजिए। महानता के पैमाने तो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, लेकिन आप दादा के पक्ष में यदि बात करें तो मैं समझता हूँ ग्रेटिट्यूड और कंपैशन, मतलब कृतज्ञता और समर्पण, ये दोनों ही गुण दादा की नींव थे जिसने उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व बनाया। स्वयं चाहे कितने ही बड़े हो गए हों, लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ भी गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव से जो उन्हें प्राप्त हुआ, उसके प्रति जो कृतज्ञता का भाव था वो उनके जीवन के आखिरी समय तक रहा, और कई प्रसंगों के माध्यम से ये चीज़ हमें सुनने समझने को मिलती रही है। दूसरी बात करें समर्पण, डेडिकेशन, जो भी उनका जिस भी काम के प्रति जो उनकी लगन थी उससे कभी स्खलित नहीं हुए, लगे ही रहे। परिस्थितियां बदलती रहीं, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आए, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनका समर्पण था, जो उनके उद्देश्य तय जो उन्होंने किए थे, जो उनकी प्राथमिकताएं थीं, वो जीवन भर बनी रहीं। एक बात अक्सर हम लोगों के सामने आती है, हम आपस में मित्र लोग बात करते हैं और वहाँ ये बात कहा जाता है कि भाई तुमको अच्छी अनुकूलता है तो तुम स्वाध्याय कर लेते हो, बहुत बढ़िया, तुम्हारी अनुकूलता है तो तुम प्रभावना कर लेते हो, बहुत अच्छा। मैं यहाँ पर लोगों से कितना कह पाऊँ नहीं कह पाऊँ, लेकिन मैं दादा को देखकर ये बात ज़रूर कह सकता हूँ
कि तत्व प्रचार अनुकूलता पर नहीं, स्वाध्याय अनुकूलता पर नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं के जरिए तय होना चाहिए। बिल्कुल। हम यदि स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, इसमें अनुकूलता या प्रतिकूलता का कोई दोष नहीं है, हमारी प्राथमिकताएं बदली हुई हैं, हमारी प्राथमिकताएं उस संबंधी नहीं है, इस कारण शायद हम स्वाध्याय या प्रभावना के मार्ग से दूर होते हैं। ये चीज़ भी यदि कहीं से प्रेरणा बनकर मेरे जीवन में सामने आती है तो वो दादा का ही जीवन है। तो इसलिए इसे मैं इन दो गुणों को बहुत अहम मानता हूँ। से पूछ। इसे मैं कह सकता हूँ घुलनशीलता, अथवा अंग्रेजी में कहता हूँ एक्सेप्टेंस। दादा प्रसिद्ध हुए, दादा बड़े बने, इसमें उनकी जो घुलनशीलता थी ना, जैसे पानी है जिस बर्तन में जिस आकार में जा, इसका मतलब ये कोई ऐसे नहीं थे कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए, ऐसा नहीं, पर वो हर वर्ग के साथ, हर स्ट्रीम के साथ, हर एटमॉस्फेयर के साथ, हर विचार के साथ घुलनशील थे, एक्सेप्टेंस हो जाती थी। दादा कभी किसी बात को लेकर रिजिट नहीं हुए। जैसे मैं कहता हूँ उन्हें श्वेतांबरों के साथ प्रवचन करने जाना तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, उन्हें कोई अन्य समाज के साथ भी बुला रहा है तो उन्हें ये बंधन नहीं करने हम वहाँ तो नहीं जाएंगे। ये अलग बात है कि वे बात वही कहेंगे जो उन्हें पसंद है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कि मैं उस दरवाजे जाऊँगा और इस दरवाजे नहीं जाऊँगा। और दादा आप जीवन भर ये बात कहते रहे, मुझे कोई प्रवचन के लिए कोई भी बुलाएगा तो मैं उसके पास जाऊँगा। और यही नेचर है, अथवा यही उनकी समझ लो चरित्र की खूबसूरती है, जिसने उनको महान बना। क्योंकि विद्वान तो बहुत होते हैं, प्रभावशाली भी बहुत होते हैं, लेकिन वे किसी न किसी दायरे पे बंध जाते हैं। वो उनमें एकदम क्या बोलना चाहिए, कड़कनेस है, एग्रोनेस आ जाती है कि वे उससे दायरे से हटके नहीं देखना चाहते। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कार्यक्रम हो रहा है, अब लोकल समाज की डिमांड्स अलग प्रकार की हैं, तो दादा उसमें कभी हटाकर ही इस बात पे नहीं हुए कि साहब ये करना कि नहीं करना। वो मोल्ड रहे, अमुक चीज़ों के लिए तो कड़क रहे कि क्या होना क्या नहीं होना, पर्टिकुलर चीज़ों के लिए वो बहुत स्पष्ट हैं, बाकी सब चीज़ों के लिए उन्हें कोई बंधन नहीं कि आप कैसे बना रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो। यही कारण रहा कि दादा अंत तक डिमांड में बने रहे, इसलिए दादा सब लोगों तक पहुंच पाए। जैसा कि दादा ने लिखा है कि वह समाज को तोड़ना नहीं चाहते थे और धर्म को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो वो दोनों चीज़ें उन्होंने चलाई कि समाज को जोड़े भी रखा और धर्म को छोड़ा भी नहीं। तो समाज को जोड़ने रखने के लिए जो उन्होंने सॉफ्टनेस थी, लचीलापन था, वो आप कहना चाहते हैं। अभय जी आपको क्या लगता है? देखिए, व्यक्तित्व की विशेषताएं और रीति नीति वो तो व्यक्ति के साथ ही रहती हैं और कालांतर में विलीन हो जाती हैं। जरा ध्यान से आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि अब जैसे हमारी पीढ़ी है, हमने दादा को देखा है, आप सब ने देखा है, तो हम याद रखेंगे, हमसे विद्यार्थी सुनेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक ये चीज़ें याद नहीं रखी जाएंगी। लेकिन दादा के प्रवचन अगर आप सुनेंगे तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो उन्हें महान बनाती है कि जो चीज़ उन्हें गलत लगी उसको डंके की चोट पे गलत ही कहते रहे। चाहे उसके लिए यहाँ कोई ऐसा उदाहरण देना प्रासंगिक नहीं है, जो उनके प्रवचन सुनते हैं वे समझते होंगे। जिस उनके दिमाग में आ गया कि सामने वाला ये बात कह रहा है वो गलत है, अब वो व्यक्ति चाहे कितना ही शिखर पुरुष क्यों ना हो, कितना ही प्रतिष्ठित क्यों ना हो, ये हमने देखा है और अनुभव किया है, तो वो बिल्कुल जांग ठोक के डंके की चोट पे कहेंगे कि आप, मुझे पता है ये टीवी पे जाएगा, ये सब लोग सुनेंगे, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ। तो ये तत्व के मामले में, तो व्यक्तिगत मामले में नहीं, तो तत्व के प्रतिपादन शैली में कौन सी बात किस रूप में होना चाहिए, ये जो उन्होंने, देखो तत्व तो सब परोसते हैं, उसके पहले भी परोसने वाले विद्वान बहुत थे, लेकिन जो दादा ने कहते हैं ना कि गुरुदेव ने माल दिया और मार्केट भी दिया, मैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ कि दादा ने वो माल को पैक करना सिखाया। उन्होंने उसकी शैली कैसी होनी चाहिए। और आप लोगों को जान के ये खुशी होगी कि ये महाविद्यालय का जन्म इसी समस्या के कारण हुआ कि बहुत सारे, ये ललितपुर स्थान है, ये 1976 में यहाँ शिविर लगा था और हम उसमें विद्यार्थी बन के आए थे। महाविद्यालय उसके 1 साल बाद खुला। बहन जी बैठी हैं, कैलाश चंद जी भी नहीं है, कैसा बाबू भाई थे उस समय, कैसा माहौल था
बिल्कुल ऐसा कि जैसे और वो चौराहे पर होते थे प्रवचन, तो समाज में बहुत बड़ा आंदोलन का उस समय एक काल था वो। लेकिन दादा जो है वो डटे रहे और हर गलत बात का विरोध उन्होंने जम के किया। और तत्व का जो खुलासा, सुनो, समाज में एक मान लो उदाहरण के लिए एक धारणा है कि आत्मा राग का करता नहीं है। अभी के जो उनके प्रवचन अरहंत चैनल पे आ रहे हैं, 88 गाथा, 89 गाथा, 90 गाथा, 92 गाथा, ये ताजे ताजे अभी अरहंत चैनल पे आ रहे हैं। और मैं तो वो अरहंत चैनल वाले प्रवचनों का नियमित श्रोता हूँ, चाहे गुरुदेव के हों चाहे दादा के हों। देखो इसमें लिखा है आत्मा राग का करता है, यहाँ ये सिद्ध करना है। तो भाई जब ये प्रकरण आए तो तुम यही सिद्ध करो ना, तुम जबरदस्ती अकर्ता 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 क्यों सिद्ध करते हो? ये दादा की, इसका नाम दादा है वास्तव में। स्वानुभूति दीदी से मैं बस आपका नाम जानना चाहता हूँ, विशेषता का नाम। नहीं, 1 मिनट तो लूंगी। जब बात दिल से निकलती है तो दिल तक पहुंचती है। दादा ने हमेशा इस बात को स्पष्ट किया कि धर्म का संरक्षण और धर्म का प्रचार ये सिर्फ तभी संभव है जब धर्म हमारे अंतरंग में प्रकट हो। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो जो भी कहते थे अपनी अनुभूति से, वो जो भी कहते थे दिल से कहते थे, और वो जो भी कहते थे एक्चुअली में वो कहते ही नहीं थे कुछ भी, क्योंकि वो जो अनुभव करते थे उसके अनुसार जैसे उनके मन में विचार होते थे, परिणाम होते थे, वो सिर्फ उस फ्लो में सहज रूप से जाते थे। जैसे वचन आ जाएं, जो क्रियाएं हो जाएं, जो इनिशिएटिव्स हो जाएं और देश में जो कार्य हो जाएं उसके निमित्त से। तो दादा हमेशा अपने अंतरंग के धर्म जो उनके स्वयं के प्रकट हुआ था, समझ में आया था, सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये थी जिसके कारण ये सारे कार्य हो पाए संभव। मैं लास्ट प्रश्न आपसे करता हूँ एक राउंड में, बस आप उसका नाम बताइएगा विशेषता का। ऐसी कौन सी विशेषता है दादा की जो आप अपने अंदर चाहते हैं कि ये विशेषता मेरे में भी होती? ऐसी कौन सी विशेषता है? सिर्फ नाम आप उसका बता दें। अभय जी। जो अभी मैंने कहा दादा के बारे में, स्पष्टीकरण निर्भीकता से, बिल्कुल मैं उसी को फॉलो करना चाहता। आगम निष्ठता। आगम निष्ठता। अंकुर जी। एक विशेषता तो नहीं है, एक विशेषता है, विशेषता एक है लेकिन 2 भागों में विभक्त है। इग्नोर करना और दूसरा फोकस्ड रहना। अप्रयोजनभूत चीज, अनुपयोगी चीजों के प्रति उपेक्षा भाव दादा के अंदर था, और इतना उपेक्षा भाव था कि कई बार अत्यंत विवादास्पद स्थितियों के बाद यदि दादा का प्रवचन कराओ और लगेगा ही नहीं कि 1 मिनट पहले ऐसी भी कोई घटना घट चुकी है, इतना उपेक्षा। और फोकस जितने थे कि जीवन भर एक ही चीज के प्रति केंद्रित रहे। तो ये दोनों ही विशेषताएं जितनी यदि जीवन में आ पाए तो शायद वो ही दादा के प्रति, दादा जैसे होने के राह में हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे। बस 2 लोग ही ताली बजा रहे हैं, एक बार तो सारे बजा दो। हाँ, स्वानुभूति दीदी। उनकी अंतरंग निर्मलता, शुद्धता, नियत की हमेशा वो ये कहते थे कि यदि एक मेरा दुश्मन भी आके मुझसे सलाह मांगेगा तो मैं कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। तो उनकी जो अंतरंग की ये वृत्ति की शुद्धता थी और जो आत्मनिर्मलता थी, मैं भी उसको अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाना चाहती भी हूँ और अपनाती भी हूँ। बिल्कुल। एक दादा ने जो लास्ट में अंतर्द्वंद लिखा, उसके संबंध में मुझे दादा के ही 2 स्टेटमेंट मिले। मैं उनसे आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 स्टेटमेंट हैं। दादा ने भरत का अंतर्द्वंद लिखा तो वे 40 साल से कहते आ रहे थे मुझे भरत का अंतर्द्वंद लिखना है, भरत का अंतर्द्वंद लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि मुझे ये बताना है कि एक चतुर्थ गुणस्थान वर्ती की अंतरंग और बहिरंग दशा में कितना अंतर हो सकता है, इसलिए मुझे लिखना है। ये उनका कारण वो कहते थे। लेकिन एक अभी 2000 अरहम फेस्ट 2017 में, शायद नहीं 19 में, जब अरहम फेस्ट में उनसे यही प्रश्न किसी ने पूछा तो दादा ने कहा कि जो भरत का अंतर्द्वंद लिखा है इसका लक्ष्य बड़े दादा रहे हैं। वे भारत में भरत और बाहुबली की कथा नहीं है, हुकुमचंद और रत्नचंद की कथा है। तो ये दोनों में आप समन्वय कैसे करेंगे कि किस कारण से लिखा है उन्होंने? दोनों ही दादा के स्टेटमेंट। पीयूष जी। ऐसा दोनों ही बातें सही हैं भाई। एक्चुअली कहानी तो भरत बाहुबली की है और उसको वो अपने एंगल से देखना चाहते थे, क्योंकि उसकी आगम की रेखाएं क्या हैं वो उन्हें इष्ट नहीं थी।
अथवा उसको जिस ढंग से प्रोपोगेट किया जाता था वो उन्हें पसंद नहीं था, तो वो उसको एक नया सिरा या नया आयाम देना चाहते, तो वो भरत बाहुबली को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। और चूंकि वो छोटे दादा बड़े दादा की कहानी इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसको जिया वैसे है, छोटे दादा और बड़े दादा का जीवन उन्होंने जैसा जिया वैसा भी भरत बाहुबली को देखना चाहते थे। समाज में उसे उल्टा देखा जाता था, इसलिए वे कहते हैं भरत बाहुबली की कहानी हुकुमचंद रतनचंद जैसी है, जैसी दुनिया जानती वैसी नहीं। अभय जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा दादा प्रवचनों में पहले कहते थे कि मैं ऐसा एक उपन्यास लिखना चाहता हूँ, वो विषय वस्तु कुछ अलग थी। वो ये थी कि चौथे गुण स्थान वाले के परिणाम लेशिया के हिसाब से देखे जाएं, विषय कसाई के हिसाब से, तो किस लेवल तक जा सकते हैं, और उज्ज्वलता के हिसाब से देखे जाएं तो किस लेवल तक जा सकते हैं। वो ये बात कहा करते थे। एक दो बार मैंने उनसे सभा में भी कहा कि दादा आप इसकी शुरुआत तो कर दो कम से कम। लेकिन जब भरत का अंतर्द्वंद आया तो लगता है लिखते लिखते फिर उनके दिमाग में हुकुमचंद रतनचंद ज़्यादा बैठ गए और ये भी एक उन्होंने हमारे अपनी पीढ़ी को, अपन लोगों को एक मार्गदर्शन दिया कि प्रथमान योग को चलती धारा के चश्मे से ही देखना ये कोई विद्वता और बुद्धिमानी नहीं है। आप उसमें मौलिक चिंतन आप दे सकते हैं। उसके दो नमूने हैं, एक आप कुछ भी कहो में जो उनकी कहानियां हैं, और दूसरे ये भरत का अंतर्द्वंद। इसी तरह जो उनका समझ लीजिए पश्चाताप है, वो भी इसी शैली में है कि राम ने क्या सोचा। वो हमारी प्रज्ञा को तो कई छंद उसके याद भी हैं कि स्वजन को दंड देने से नहीं होता है न्याय, इस तरह का। और जो वैराग्य है उसमें जो चलती धारा है बिल्कुल। और प्रवचनों में तो उन्होंने कई बार कहा कि ये भोजन बनाने के लिए पशु इकट्ठे किए हैं, ये हमने बचपन से सुना है, लेकिन उन्होंने बड़ी कठोरता से इसका निषेध किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर जो असली बात क्या थी वो प्रवचनों में भी बताते थे। और राजुल का चित्रण कैसा है, फिर उनके पिता के माध्यम से वो कहलवाया जो वास्तव में राजुल को सोचना चाहिए था। ये मौलिक चिंतन जो है, मतलब एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी जो संकल्प का हो रहा था उसमें टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व की बात आई। मैं चाहता हूँ, हमारे साथी बड़े प्रतिभाशाली हैं और किसी ने तत्वाद सूत्र के ऊपर तो बहुत कठिन कठिन प्रश्नोत्तर बना करके वो प्रश्नावली निकाली है, तो टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व का भी ऐसा ही प्रचार किया जाए, उसकी भी प्रश्नावली बनाई जाए। उसमें टोडरमल जी के बारे में जो लिखा मानो दादा ने उसको जिया होवे, फीलिंग की हो। कौन सी बात कि प्रतिभाओं का लीक पर चलना कठिन है। ऐसी प्रतिभाएं बहुत होती हैं जो लीक पर तो चलें लेकिन भटक जाती हैं। टोडरमल जी ऐसी प्रतिभा के धनी थे कि जो लीक पे चले लेकिन भटके नहीं। इसके जीवंत प्रमाण टोडरमल जी थे। उनके मोक्षवान प्रकाशक में कई बातें ऐसी हैं और दादा भी थे। मैंने 5 मिनट लिए हैं, यदि आप लोग एक एक मिनट में एक एक जवाब दे दें तो मैं एक राउंड और कर लेता हूँ। कर लूँ? मुझे इसके ऊपर कुछ कहना आपको है। हाँ जी बोलिए। हाँ। दादा की एक बहुत बड़ी खासियत थी, उन्हें मानो मनोपर्याय ज्ञान था। समझना किस अपेक्षा से कह रही हूँ। वो सामने वाले के मन में बैठकर समझ सकते थे कि वो किस तरीके से सोच रहा है। तो जब उन्होंने ये बात तो खैर हमेशा से कहते ही आए हैं, जैसा कि आपने बताया कि मुझे चतुर्थ गुणस्थान वर्ती की अंतरंग और बहिरंग वृत्ति में जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर कुछ लिखना है, और मैं तब लिखूंगा जब समझो मैं समाधि रूप से ही जी रहा हूँगा, यानी मरने के लिए हर वक्त तैयार रहूँगा। अब ऐसा मेरा मानना है, ये मेरे ओपिनियन है कि जब उनको ये भरत का अंतर्द्वंद लिखने का परिणाम आया, उन्हें ये बहाना मिल गया कि मैं भरत के माध्यम से उस बात को दिखा सकता हूँ। अब जब वो उस पात्र में बैठे, अपने आप को उस रूप से महसूस किया, तो ऑब्वियसली अब एक भाई के रूप में तो उनके जो भाई थे उनको ही महसूस करेंगे और उनको देखने लग गए। तब उनको बहुत सारी कंट्रोवर्सीज दिखी उस भूमिका में, जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और उसको सॉल्व करने गए तो ये भी संभावना थी, क्योंकि प्रथमानुयोग के क्षेत्र में ये तो बहुत बहुप्रचलित है
कि घटनाएं वही रहती हैं, बाकी के हमारे देखने के तरीके बहुत हो सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों बातों में कोई विरोध तो है ही नहीं। जी बिल्कुल। हाँ, मैं तो समन्वय ही करवाना चाहता था, विरोध तो था ही नहीं। दादा लिखना तो शुरू से चाहते थे, बस बड़े दादा का जाना उसमें निमित्त बन गया, और जो भावनाएं अंदर उठी उसमें वो कागज में उतर गई, तो उनका प्रेम भी आ गया और वो कहानी भी, वो जो कहना चाहते थे वो भी स्पष्ट कर दिया। एक एक मिनट में मैं सवाल पूछ लेता हूँ। पीयूष जी भाई सबसे पूछूंगा कि पीयूष जी की एक विशेषता है कि वे सारे काम को चुटकियों में निपटा देते हैं, बाहर कभी नहीं लेते। ये जो क्वालिटी आप में है निर्भरता की, ये दादा से आई है या पहले से थी? ये हमने दादा से सीखी। दादा हरदम कहते थे काम तुम पे चढ़ा रहे तो तुम फेल आदमी हो, और तुम काम पे चढ़े तो सक्सेसफुल हो। दादा जब भी समझ लो घर जाएंगे तो बिल्कुल जीरो क्लोज होके जाएंगे, उनकी फाइल बंद, घर में घर की फाइल। माने ऑफिस का कोई बोझा उनके माथे पे कभी नहीं होता था। तो यही आदत फिर मुझे आ गई कि हमारी टेबल में कोई काम पेंडिंग रहेगा ही नहीं, तो काम पे चढ़े रहो, काम आप पे नहीं चढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अंकुर जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में गए और पहले विद्यार्थी हैं आप इस क्षेत्र में जाने वाले, तो आपको लगता होगा कि दादा से मिलेंगे तो दादा प्रशंसा करेंगे, करते ही थे कि इस क्षेत्र में गए हो, तो कभी आप दादा से मिले तो दादा ने ऐसी कोई प्रशंसा की? नहीं, दादा ने बोला ठीक है, चले गए, कोई बात नहीं है, कोई विशेषता या अहोभाव की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं शायद ये भी उनसे कह देता ना कि मैं सांसद बन गया हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, मान के चलो, तब भी कहते ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जब दादा को उसी प्रसंग में मेरे ही एक मित्र के द्वारा ये पता चला, मैं पिपलानी मंदिर में उस समय स्वाध्याय लिया करता था प्रवचन सार के माध्यम से, तो दादा को पता चला कि ये ऑफिस आने से पहले डेली वहाँ स्वाध्याय करके आते हैं। तब दादा ने जरूर ऐसा अच्छे से देखा मेरा चेहरा, उससे पहले नहीं देखा था। और फिर ऐसे पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, है ना। बस ये जो उनका, तब भी बहुत बढ़िया ही बोला था, लेकिन ये बहुत बढ़िया बोलने में और पहले वाले ठीक है बोलने में जमीन आसमान का अंतर था। तो दादा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप कहाँ पहुँच गए। स्वानुभूति दीदी, आप, मैंने पूरे परिवार के आपसे एक बात सुनी है कि सारे बच्चे सब ये की बात कहते हैं कि हम हमारे माता पिता से तो कंफर्टेबल नहीं है बात करने में उतने जितने हम दादा से हैं, बाई से भी नहीं है, दादा से ज़्यादा कंफर्टेबल थे। दादा में ऐसा क्या था कि सारे नाती पोते सबको कुछ भी काम हो दादा को घेरा बना के बैठे रहते थे? जरूर। दादा एक बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही ऐसा कहना चाहिए समय के साथ अपने आप को परिष्कृत करने वाले व्यक्ति रहे। लोग कहते हैं कि वो 80 साल के हो गए, 85 साल के हो गए, वास्तव में हमको तो वो दोस्त ही लगते थे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ वैसा ही रिश्ता रखा, हर छोटे से छोटे बच्चे के साथ भी। आपको इसके एक दो वाक्य बताऊं कि वो कितने ओपन माइंडेड थे। इतने ओपन माइंडेड हमारे पेरेंट्स को होने में भी टाइम लगता है। जब उनके सगे छोटे भाई, जिनके वो बड़े भाई थे उत्तम चंद जी भारेल, उनके लिए लड़की देखने की बात चल रही थी और एक दो लड़कियों को उन्होंने मना कर दिया होगा, तो उनने बुलाया और कहा कि देखो, तुमको जो पसंद हो तुम शर्माना मत, मुझे बताओ और मैं तुमसे उसकी शादी करवाऊंगा दुनिया से लड़कर भी, चिंता मत करना तुम, मैं खड़ा हूँ। हमें लगा भाई के लिए बोला होगा। हमारे घर के हर बच्चे से दादा की ये बात हुई है कि अगर तुम योग्य व्यक्ति लेकर आओगे, क्यों सर्वज्ञ हुई है कि नहीं हुई है कि तुम लेकर आओ और हम तुम्हारे लिए वो रिश्ता पक्का कराएंगे, बस बशर्ते वो योग्य होना चाहिए तुम्हारे। कही थी सबसे ही कही थी, सबसे कही। वो हमारे बहुत ही, मतलब हमारी सिली से सिली बात हो, छोटी से छोटी बात हो। वो तो सर्वज्ञ भैया ही यहाँ बैठे हैं इसलिए उनका नाम लिया बस उन्होंने। हाँ चलिए, अभय जी से भी मैं एक ऐसा ही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि दादा कहते थे कि जब मैंने विद्यालय खोला तो मैं घर में जाता था प्रचार के लिए और पूछता था तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे हैं, बोलता था 4 तो 2 शास्त्री करा दो। किसी के यहाँ गए कितने बच्चे हैं, उन्होंने कहा 1, 3 है तो 1 हमारे यहाँ भेज दो। अभय जी आपके यहाँ दादा आए तो उन्होंने नहीं बोला कि आपसे कि हमारे यहाँ भेज दो? हमारा तो कुछ अलग ही कहानी है, वो उसका यहाँ ज़्यादा समय नहीं है। हम तो जयपुर का विद्यालय खुलने के पहले ही से दादा के बहुत संपर्क में थे और जिस वर्ष विद्यालय खुला उस वर्ष हमें प्रवचनकार के रूप में टोडरमल स्मारक आमंत्रित किया गया था, तो हम वहाँ रहे
और उसके बाद में जब विद्यालय खुलने के उसके पहले विद्यालय खुल गया था, तो हमने देखा कि पढ़ाते हैं तो एक प्रेरणा की बात जो थी, उनने एक बार दो उनकी सलाह मेरे जीवन में बहुत काम में आई। एक तो विद्यालय के बारे में उनने कहा कि देखो, मैं तो दूसरी लाइन पे था, विद्यालय को मैंने गौण कहे न्याय व्याकरण में क्या रखा है, हम तो दृष्टि के विषय वाले थे और भगवान आत्मा बिल्कुल उस टाइप के, तो ये न्याय व्याकरण में तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमने विद्यालय में भर्ती होने का प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया था। पाटनी जी ने रखा था हमारे सामने, बाबू भाई ने रखा था, लेकिन जब विद्यार्थियों को दादा को पढ़ाते हुए देखा और कुछ वैसे विषय आए थे, हमने कहा यार हम तो न जाने कहाँ इधर उधर रहेंगे, हमारे साथ वाले जो हैं बड़े विद्वान बन जाएंगे, लेकिन अब कह नहीं सकते थे कुछ भी, शर्म के मारे कि भाई हमने ही मना कर दिया था। तो उन्होंने हमें बड़े प्रेम से समझाया, देखो ऐसा है, सबके लिए समझने की बात है, भावी पीढ़ी के लिए भी, कि तुम्हारी वाणी में रस है, तुम अच्छा बोलते हो, तो ठोस विद्वान बनो, न्याय व्याकरण का आगम का गहरा अभ्यास होगा तो आप खुद के लिए भी लाभदायक होगा और समाज के लिए भी आप अच्छे निमित्त बन जाओगे। नहीं तो पल्लवग्राही पांडित्य एक शब्द आता है संस्कृत में, पत्तों पत्त आहा जीवन भर चला जाएगा, बड़े पुण्य के उदय से मिला है, इसी में ही टाइम पास हुआ जाता है और मूल बात आती नहीं है। तो उन्होंने ये प्रेरणा दी जो मुझे महाविद्यालय में भर्ती होने के लिए बहुत सशक्त हुई। उसी तरह जब हम शास्त्री हो गया हमारा, तो पाटनी जी और दादा ने सलाह की होगी और गांधी स्टैचू के चक्कर लगाने का हम लोगों का नियम था, वहाँ घूमते थे और फिर थोड़ा दूर भी इधर उधर भी चले जाते थे आगे की तरफ। तो उन दोनों ने हमसे कहा, संस्था ने ये निर्णय किया है अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो हम तुम्हें यहाँ रखने में इंटरेस्टेड हैं, शादी करना कि नहीं करना ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है, इसमें हमें कोई हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन करना तो अपने बराबरी के लेवल पे करना, बहुत हाई लेवल पे नहीं करना चाहिए। मैं आपसे एक और प्रश्न लेके ख़त्म करूंगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ, आप मुझे बस वो विशेषता बता दीजिए। आपने गुरुदेव श्री को भी बहुत नज़दीकी से देखा है और आपने दादा को भी बहुत नज़दीकी से देखा है। गुरुदेव श्री और दादा में आपको ऐसी क्या समानता दिखती है जो दोनों में थी, वो विशेषता या कोई बात जो दोनों में आपको समान लगती है? वो समानता वास्तव में देखा जाए दोनों के अंतर की धारा में थी। गुरुदेव भी समय सार के ही दीवाने थे, अध्यात्म रसिक थे, और दादा को जो गुरुदेव से ही तो मिला ना समय सार और क्रमबद्ध पर्याय, तो वही उनकी खुराक बन गई। तो जो गुरुदेव को जो प्रिय था वो दादा को प्रिय था, ये उनकी बड़ी समानता अपन कह सकते हैं। बाकी व्यक्तित्व जो था, गुरुदेव संत पुरुष थे और दादा तो विद्वान थे उस हिसाब से दोनों को देखा जाता है। बिल्कुल। मैं ये ख़त्म करता हूँ, बस एक प्रश्न चारों से पूछ रहा हूँ कि आप चारों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे गए हैं, आप अपने इस व्यक्तित्व के निर्माण में दादा को कितना % योगदान मानते हैं? आप अपनी कॉपी में लिख दें कि आप कितना %, आप जो हैं उसमें दादा का कितना % योगदान है? स्वानुभूति दीदी। प्रतिशत बताएं, कारण नहीं बताएं। नहीं, प्रतिशत अकेले बताना है, बताना नहीं है, मैं बता दूंगा लोगों को आपने क्या लिखा है, आप तो बस लिख दो। 100% ही है। 100%। आपका? परसेंट में क्या बांटे भाई, है ना। गुणात्मक चीजों का मूल्यांकन गणनात्मक तरीके से नहीं होता है ना। तो जो गुणात्मक प्रभाव पड़ा है वो उसे क्या प्रतिशत में बांटना जो है ना, उसकी तौहीन होगी। मतलब जो दादा 100% से भी ज्यादा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? पीयूष जी यही आपका, आपने क्या लिखा था? 100? नहीं, अभय जी। देखिए, मुझे जो अध्यात्म का परिचय और रस लगा वो गुरुदेव से लगा, और उसको आगम के और न्याय व्याकरण के संदर्भ में और पुष्ट करना और ये वक्तव्य कला वगैरह का वो 100% दादा का है। बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने दादा से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर की, उन पर दादा का कैसा प्रभाव पड़ा हमारे विद्वानों पर, उन्होंने दादा से क्या क्या सीखा, और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दादा के संदर्भ में देखी। इस प्रकार हमारा ये कार्यक्रम रहा, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, विद्वानों ने जवाब दिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
और अंकुर जी शास्त्री ने एक बहुत बढ़िया कविता दादा पर बहुत पहले लिखी थी। मैं अंतिम में उस पंक्ति के साथ हमारी इस सभा को समाप्त करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा वे पंक्ति यहाँ से बोलें। देखिए, एक दो कविताएं काफ़ी दादा के ऊपर लिखी गई, प्रचलित रहीं। एक कविता को मैं दादा के साथ ही समझ लो उसकी भी समाधि हो गई, और उसकी पंक्तियां कुछ ये थीं, ये वो मेघ हैं जो ज्ञान की वर्षा सदा करते, ये बरसें तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं। जिस दिन दादा गए वो कविता भी चली गई, और आज उसकी मैं समाधि पर मैंने इस कविता पर भी फूल चढ़ा दिए हैं। दूसरी एक कविता जो दादा के हीरक जयंती वर्ष में एक कवि सम्मेलन आयोजित किया था अध्यात्म प्रकाश जी भाई साहब ने, तो उसकी बहुत सारी पंक्तियां थी, लेकिन 4-6 पंक्तियां मुझे इसलिए याद रह गई क्योंकि अगले दिन अभय जी भाई साहब ने उसे फिर से मेरे से पढ़वाया और कहा था कुछ समंत भद्राचार्य के आचार में दादा के गुण बताए हैं। वही कुछ 4-6 पंक्तियां हैं। तुम इसलिए महान हेलो 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 वो पंक्तियां कुछ ऐसी थीं कि तुम इसलिए महान नहीं क्योंकि तुम एक अच्छे वक्ता हो, या तुम एक अच्छे लेखक हो, अध्यापक श्रेष्ठ प्रवक्ता हो। तुमको महान करने वाली तो वो सहजता आग हेलो कोई सा चालू किया भाई? हाँ चलो चलो रीटेक ले देता हूं। तुम इसलिए महान नहीं क्योंकि तुम एक अच्छे वक्ता हो, या तुम एक अच्छे लेखक हो, अध्यापक श्रेष्ठ प्रवक्ता हो। तुमको महान करने वाली तो वो एक अद्भुत दृष्टि है, जिसको अपनाए गर जग ये तो बदले सारी सृष्टि है। आगम को ऊर्ध्व रखने वाले हो आत्म तत्व के गुण गायक, समता सहजता अंतर में इसके ही सदा हो संवाहक, समता सहजता अंतर में इसके ही सदा हो संवाहक। ऐसी कुछ पंक्तियों के माध्यम से दादा को नमन करते हुए अपनी बात पूरी करते।